नोटिस किया है कि जब हम नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं तो हमारा साउंड मतलब एफर्टफुल लगता है और उनका एफर्टलेस लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट फ्लो, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट कनेक्शन जो हम नहीं बना पाते और नेटिव स्पीकर्स बना लेते हैं। और सारा सीक्रेट ही यही होता है। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग, इफ वी एक्सपीरियंस द लैंग्वेज, इफ वी फील द लैंग्वेज, एंड इंग्लिश इज नॉट जस्ट ग्रामर, इट्स इमोशन, इट्स एक्सप्रेशन, इट्स रिदम। अगर हम इस पर फोकस करें ना तो हम और एफर्टलेसली से बोल पाएंगे। जैसे मूवीज को देखना, सॉन्ग सुनना, या फिर जैसे लोग बोल रहे हैं उनके इंटोनेशंस को ऑब्जर्व करना, फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना, आई मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, हैंड जेस्चर्स को ऑब्जर्व करना, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना और उसके अकॉर्डिंग कर बोलना। तो ये चीजें बहुत ही एग्जाम्पलीफाई कर देती हैं आपकी स्पीकिंग को। और स्पीकिंग इज 90% ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एंड 10% ऑफ व्हाट यू स्पीक। सेकेंड पॉइंट, स्पीक लाइक यूर टॉकिंग टू अ फ्रेंड। अब बहुत बड़ी गलती हम लोग कर लेते हैं ओवर थिंकिंग वाली। जैसे इमेजिन यूर चैटिंग विद अ फ्रेंड एंड राइट यू आर नॉट गिविंग एन एग्जामिनेशन आंसर कि इन्विजिलेटर कहाँ से देख रहा है या फिर एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है हमसे। ऐसा नहीं है। इफ यू बी योरसेल्फ द रियल वन, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फीलिंग अनवेल, तो आप बोलो आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट टुडे। अगर आप रियल वर्जन अपना रखो तो ये नेचुरल लगता है, ये फील होता है। थर्ड पॉइंट, स्टोरी टेलिंग परफेक्ट टेंस से ज्यादा अच्छा है, परफेक्ट ग्रामर से भी अच्छा है स्टोरी टेलिंग करना। नेटिव स्पीकर्स सिर्फ परफेक्ट ग्रामर पे ध्यान नहीं देते, वो डेली कॉन्वर्सेशंस में स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देते हैं। वो एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स को नेचुरली इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन। जो हम बोलते हैं ना आई एम कमिंग देयर, वो एक्चुअली बोल रहे हैं एज वो आ रहे हो और उसे वो फील कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इट, दे जस्ट डोंट से, दे फील व्हाट दे स्पीक। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलते हो आई वेंट टू द मार्केट, से यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो से इट, अंडरस्टूड। बाकी इंटेलिजेंस आप में है ही लैंग्वेज का। यू आर फॉलोइंग विजन स्पोकन इंग्लिश, राइट? ओके, रियल लाइफ सिचुएशंस में प्रैक्टिस हो सकता है, जरूरी नहीं है बुक्स पढ़ना या फिर बहुत ज्यादा स्टडीज पे ध्यान देना। Just don't repeat the random phrases. Connect English with your real life. तो जब भी आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, टेक्सटिंग कर रहे हो, टेक्सटिंग कर रहे हो, तो और इवन जब आप खुद से भी बात कर रहे हो, तो ट्राई दीज इन इंग्लिश इटसेल्फ। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप लैंग्वेज को फील करो ना तो आपको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में एक रिदम होता है और हर वर्ड स्ट्रेस किया जाता है। कुछ क्विक होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग रोबोटिक, आप अपने वर्ड्स को नेचुरली फ्लो होते हुए देख सकते हो। तो आप स्टैंड अप कॉमेडीज देखो, वो बोलते नहीं है, वो फील करते हैं लैंग्वेज को। आप टोन कॉपी करो, वर्ड को नहीं, टोन को कॉपी करो, इंटोनेशन को कॉपी करो, बोलने के तरीके को कॉपी करो। नेटिव स्पीकर्स सिर्फ डिफरेंट टोन्स नहीं यूज करते और डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टोन्स यूज करते हैं। तो लर्निंग, अगर आप टोन लर्न कर लो तो ये आपको और नेचुरल बनाता है इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स ग्रेट, से ओह वाओ दैट्स अमेजिंग, वो भी एक्साइटमेंट के साथ। आप वर्ड टू वर्ड थिंकिंग से भी अगर हट जाओ ना तो एक हद तक आप इन चीजों से हट के एक्चुअली इंग्लिश वाले थॉट्स स्टार्ट कर देते हो और ये फ्लो बन जाता है। तो कॉमन एक्सप्रेशन अगर आप याद कर लो तो क्या लगता है जिस टाइम पे वो एक्सप्रेशन का यूज करने की बारी आएगी वो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली निकलेंगे आपसे, राइट? तो ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको। स्पीकिंग इंग्लिश इज जस्ट लाइक डांसिंग, एवरी काउंट आई मीन काउंटिंग इज अ स्टेप। एंड अब अगर आप रिदम को एंजॉय करो तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चीजें नेचुरली हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कितना अच्छा स्टेप डांस आपने किया और कौन इंप्रेस हो गया इस फील्ड में। तो ऐसे और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे एफर्टलेस इंग्लिश टिप्स के लिए विजन स्पोकन इंग्लिश। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।